बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन उनके जीवन में खुशियां कम थीं। कभी बारिश नहीं होती, तो कभी फसल खराब हो जाती। लोग धीरे धीरे गरीबी और निराशा में जी रहे थे। एक दिन उस गांव में एक नई बहू आई। उसका नाम था भाग्यवती। जैसे ही वह शादी करके उस घर में आई, मानो गांव की किस्मत ही बदलने लगी। पहले ही साल समय पर बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई और किसानों की मेहनत रंग लाई। गांव में खुशहाली आने लगी। लोग कहते, ये सब भाग्यवती के कदमों का असर है, वो बहुत शुभ है। भाग्यवती भी बहुत दयालु और मेहनती थी। वो हर किसी की मदद करती, बीमारों की सेवा करती और जरूरतमंदों को खाना खिलाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसे बहुत सम्मान देने लगा। लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी सहन नहीं होती। गांव में एक जलन रखने वाली औरत थी, जिसे भाग्यवती की तारीफ पसंद नहीं थी। उसने सोचा, अगर भाग्यवती यहाँ से चली जाए, तो लोग फिर मेरी बात मानेंगे। एक दिन उसने झूठी अफवाह फैला दी कि भाग्यवती अशुभ है और उसी की वजह से कुछ छोटे नुकसान हो रहे हैं। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे गांव में शक का माहौल बन गया। बिना सच्चाई जाने पंचायत ने फैसला कर दिया, भाग्यवती को गांव छोड़ना होगा। बेचारी भाग्यवती रोती हुई गांव से चली गई। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा इस गांव का भला ही चाहा है, भगवान आप सबको खुश रखे। जैसे ही वह गई, मानो खुशियां भी उसके साथ चली गईं। अगले साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। धीरे धीरे गांव फिर से गरीबी और दुख में डूब गया। अब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि भाग्यवती सच में उनके लिए सौभाग्य लेकर आई थी, और उन्होंने बिना वजह उस पर इल्जाम लगा दिया। कुछ लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन भाग्यवती कहीं नहीं मिली। गांव वाले आज भी पछताते हैं और अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, और अच्छे लोगों की कद्र हमेशा करनी चाहिए।